वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में योम दिफा मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दिन रात लेक्चर्स देने वालों ने इन मसाइल का कोई हल निकालें जो इस सैलाब की वजह से बने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों के मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करदा इमदाद 28 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। सिंध की मंशर झील के आसपास के इलाकों को सैलाब के खतरात का सामना है। पानी की सतह में अब भी कमी नहीं आ सकी है, जिसके बायस सेवन शहर और सईदाबाद के लिए खतरा बरकरार है। महंगाई और भारी भरकम बिजली के बिलों से परेशान सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। भारत के खिलाफ मैच का प्रेशर होता है, अब इसको कम किया है। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच खेलने के बाद हमारा मोराल बुलंद हुआ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिबा अब्बासी। आइए चलते हैं तफसीलात की जानिब। वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और जानों की परवाह न करने वाले गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में योम दिफा भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 वो दिन था जब भारतीय अफवाज ने रात के अंधेरे में बैन अल-अक़वामी सरहद अबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। इस दिन की मुनासबत से मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मकबूजा कश्मीर के भारत के चुंगल से आज़ादी के लिए दुआएं मांगी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दिन रात लेक्चर्स देने वालों ने इनके मसाइल का कोई हल निकालें जो इस सैलाब की वजह बने। गलतियों से सबक सीख कर हमें आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क़वानीन पर अमलदारी के लिए यकसू होना चाहिए। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद हमें अंदाजा हुआ है कि सूरत हाल बहुत गंभीर है। इसकी तबाहकारियों का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। वफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 20 अरब रुपए तकसीम हो चुके हैं। आइंदा 3 रोज में मजीद 8 अरब भी तकसीम हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिया है। दौरान समाज चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने पीटीआई के वकील से कहा कि इस्तीफा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करे। हमें सोच बदलना पड़ेगी। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह का कहना था कि सबको पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह का कहना था कि सबको पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकाम जारी नहीं करेगी जब तक अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल ना हो जाएं। क्या इनकी ड्यूटी नहीं कि लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? इस्तीफा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफे की तस्दीक करे। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करदा इमदाद 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सरकारी हज कोटा सैलाब मुतासरीन की इमदाद समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद बढ़ाकर 28 अरब रुपए से 70 अरब रुपए कर दी। अब तक 20 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन में तकसीम हो चुके हैं। सिंध की मंशर झील के आसपास के इलाकों को सैलाब के खतरात का सामना है। मुल्क की सबसे बड़ी झील में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जबकि हुकाम मीठा पानी जखीरा करने वाली झील के किनारों को बैठने से रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मंशर झील हालिया दिनों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शिमाली इलाकों और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले से आने वाला तबाहकुन और हलाकत खेज सैलाबी पानी है, जिसके बाद सैकड़ों लोग जाँ बाग और हजारों जख्मी हुए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 14 जून से अब तक बारिश और सैलाब मुल्क भर में कुल 325 अफराद की जानें ले चुका है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11 अफराद के जहां बहक होने की इत्तलात भी हैं।
महंगाई और भारी भरकम बिजली के बिलों से परेशान सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा करते हुए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली ₹3.39 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सवाए मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अप्रैल तक जून 2022 की सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹3.39 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने कहा है अप्रैल तक जून सहमाई QTA के तहत बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर से शुरू होंगी और 3 माह के लिए की जाएंगी। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच खेलने के बाद हमारा मोराल बुलंद हो चुका है। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एशिया कप के अगले मैचेस में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर बात करते हुए कहा कि हमारा प्लान है कि जिस मोमेंटम में चल रहे हैं वही लेकर आगे अगले मैच पर चले। एशिया कप के दौरान ये देखकर खुशी होती है कि कोई न कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच आ रहे हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से भारत को मुश्किल पेश आई है। फिलहाल के लिए इतने ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।